आज एक ऐसी वीडियो बनाने लगा हूँ आपके लिए जो कि आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होगी और उससे आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे आपके 4 पैसे बच जाएंगे। आजकल मोबाइल में एक इशू ऐसा आता है जिसकी वजह से आपका मोबाइल का टच काम करना छोड़ जाता है। तो उसके लिए आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं और मैकेनिक को बोलते हैं, वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करता है और आपको चला के दे देता है, लेकिन वो आपको बताता नहीं है कि इशू क्या है। तो उस इशू को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये ट्रिक है, ये आप खुद घर पे बैठ के कर सकते हैं। इससे आपका जो टच है वो मोस्टली काम करना शुरू हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये एक मोबाइल है रेडमी का। अगर इसका टच काम करना छोड़ जाए तो आपने इसको कैसे चेक करना है कि ये कोई बग है या एक्चुअल में आपका टच डैमेज हो चुका है। आपने करना सिर्फ इस तरह है, आपने अपने मोबाइल को वॉल्यूम डाउन और ऑन ऑफ दोनों को लगातार प्रेस कर लेना। अब ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड के लिए मैं इसको प्रेस करके रखूंगा। मेरा मोबाइल खुद ही ऑफ होके ऑन होगा। जैसे ही ये ऑफ हुआ, अब मैंने ये छोड़ दिया वॉल्यूम डाउन का बटन, ठीक है, और ये मैं इसका ऑन ऑफ वाला बटन प्रेस करके रख रहा हूँ। थोड़ी देर देखें, जैसे ही आपका मोबाइल रिस्टार्ट हो जाएगा। अब ये रिस्टार्ट होके अगर आपके मोबाइल के अंदर हार्डवेयर का इशू नहीं है, सॉफ्टवेयर बग है, तो आपका मोबाइल रिस्टार्ट होगा, टच काम करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही अब मैं आपको इन्फिनिक्स में दिखाता हूँ। बेसिकली इस मोबाइल का टच काम कर रहा है, लेकिन आपके लिए एक मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ कि आप ये देखें, अगर इसका टच काम नहीं कर रहा, वॉल्यूम डाउन ऑन ऑफ बटन प्रेस करेंगे मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड के लिए, ठीक है। आपका मोबाइल ऑफ होगा, स्विच ऑफ। ये जैसे स्विच ऑफ हुआ, मैंने ये वॉल्यूम डाउन को छोड़ दिया, ये रिस्टार्ट हो गया। जैसे ही रिस्टार्ट होगा, आपका टच काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिसमें वॉल्यूम डाउन का बटन काम नहीं करता, जैसे कि ये ओप्पो का मोबाइल है। अगर आपका मोबाइल वॉल्यूम डाउन और ऑन ऑफ के बटन प्रेस करने से 7 से 8 सेकंड के अंदर रिस्टार्ट नहीं हो रहा, तो आपने वॉल्यूम अप और ऑन ऑफ वाला बटन प्रेस करके रखना है। 7 से 8 सेकंड के अंदर ये मोबाइल फोर्सली रिस्टार्ट हो जाएगा। एक दफ़ा रिस्टार्ट हो जाए तो आपके मोबाइल का टच मोस्टली केसेस में चलना शुरू हो जाएगा, जब आपका मोबाइल गिरा ना हो, वाटर डैमेज ना हो। अब ये देखें, ये रिस्टार्ट हो गया। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि मोस्टली केसेस में वीवो के अंदर ये इश्यूज आ रहे हैं कि आपका वीवो और हवावे, इनके अंदर आपके मोबाइल में ये इश्यूज आ रहे हैं कि आपका मोबाइल चलते चलते स्क्रीन छोड़ जाता है। आप मैकेनिक के पास जाते हैं, मैकेनिक आपको कम से कम 2000-2500 का टीका लगाता है और वो कहता है कि इसके अंदर से इसका कनेक्टर डैमेज है, पैनल डैमेज है या कोई और इशू है। वो भी यही इशू होता है। आपने उसको लाजमी एक दफ़ा पहले फोर्सली रिस्टार्ट कर लेना है। आपके मोबाइल वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट के बाद लोगो आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो हार्डवेयर या कोई पैनल का इशू नहीं था, वो एक सॉफ्टवेयर बग था। इस तरीके से आप अपने पैसे बचा सकते हैं।